Good morning, my dear student. Today now start your chemistry classes. और आज के क्लास में जो मैं आपका वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक जो है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पाउली नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत में एटम्स के इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और इन्होंने ये बताया कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। यानी कि समान एटम के दो इलेक्ट्रॉन के समान समय में चारों क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन समान नहीं हो सकते। यानी कि एक लाइन में कह सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि विच एनी टू इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर क्वांटम नंबर इट्स कैन नॉट सेम। किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको ऐसे आप लोग डिफाइन लिख सकते हैं। नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा क्या, which any two electron of four quantum number of atoms its cannot सेम। यानी कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल देंगे इसका, आप लोग एग्जाम्पल से इतना बेहतर समझाएंगे कि अभी आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। जैसे आपको पता है क्या कि हम के सेल की बात कर लेते हैं। फॉर के सेल के लिए बात करते हैं, ठीक है ना। और के सेल के लिए आपको पता है कि वैल्यू, के सेल के लिए जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। यानी कि कहने का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1, एजमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू, अगर n की वैल्यू l है 1 है तो l की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपको पता है। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और आपको पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल टू, अगर n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 हो गई तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और लास्ट बताता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। और m की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस क्या होगा हाफ। यानी कि हमारे कहने का मतलब, हम एक तरह से देखें, इसको माइनस यहाँ पे न लिखें तो प्लस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। और ये किसके लिए होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या है n इक्वल टू 1, तो l इक्वल टू क्या हो जाता है 0, आपको पता है। m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, s इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस हाफ। तो आप देख रहे हैं कि जो पाउली ने बताया कि n की वैल्यू प्रिंसिपल 1 है, और तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के l की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, m की वैल्यू 0 हो जाती है, और उसमें क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर पे s की वैल्यू प्लस हाफ होता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए
एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू 0 है, तो एस स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ हो जाता है। यानी कि जो भी आर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन जो होता है एक प्लस में होता है, एक यानी कि क्लॉकवाइज में होता है और एंटी क्लॉकवाइज में होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन के कोई भी क्वांटम नंबर समान नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए कि एल की वैल्यू और एम की वैल्यू सेम है, अगर एन की वैल्यू सेम है तो स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं है। अब बात किसकी हुई है? क्वांटम नंबर की, कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, यानी कि एक समय में किसी समय में एन की वैल्यू कुछ और होगी तो एम की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, यानी कोई ना कोई वैल्यू जो है वेरिएबल कर जाएगा। तो ये पाउली के नियम को क्या करता है? फॉलो करता है कि चारों क्वांटम संख्याएं समान, यानी कि 3 समान है तो एक समान नहीं है। ठीक है, तो देखिए ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि देयरफॉर किसके अकॉर्डिंग? पाउली महोदय के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर एवब एग्जाम्पल प्रूव्ड द, यानी कि ये वैल्यू इस एग्जाम्पल से पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रूव हो गया ना, तो इसी को लिखेंगे कि एवब एग्जाम्पल प्रूव द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बिकॉज के सेल, हम किस सेल की बात कर रहे हैं? के सेल की। एम सेल के लिए भी वही होगा, एन सेल के लिए भी वही होगा, और आगे भी अगर एन पी है तो उसका भी, हम सबका एग्जाम्पल आप लोग बना करके देख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो हमको पर्सनली नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो के सेल की वैल्यू हम लोग ने देखा, एम सेल की भी वैल्यू देखेंगे तो वही होगा। तो के सेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सब एनर्जी, सेल है तो इसकी सब एनर्जी भी होगी, सब एनर्जी लेवल इन प्रेजेंट एस ऑर्बिटल, यानी कि के सेल के लिए सब सेल क्या होगा? एस होगा, यानी कि उसमें ऑर्बिटल क्या होंगे? एस ऑर्बिटल होंगे। वेरी गुड। उसी प्रकार से हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन बट 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी accommodated in an orbital ट्रांसपोर्टेड, यानी कि ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मतलब भेजना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेट, 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, यानी कि पहुंच सकता है किसमें? एन ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में। और वो कैसे पहुंचेगा? एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी को लिख लीजिए क्या? ट्रांसपोर्टेड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इसकी स्पिन क्या होगी? एक क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। 10 यानी 10 माने इसलिए फॉर, अब हम बात चारों सेल के लिए कर ले। फॉर एल सेल, एम सेल एंड एन सेल, चारों सेल के लिए हम लोग बात करें। एल सेल, एम सेल और एन सेल, और हम लोगों ने के सेल के लिए बात कर लिया है। सेल हैविंग, इन चारों सेल के पास अलग अलग क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? n इजकल टू 2, 3, 4। एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4 होगा। 4
एंड इसके लिए सब सेल क्या होगा, तो एंड सब सेल अब देखिए, ये देखिए n=2 है तो इसके लिए सब सेल क्या होगा, आपको पता ना, हमने बताया था पिछले लेक्चर में बोर्स एटॉमिक मॉडल में और सब एनर्जी लेवल में। तो इसके लिए क्या होगा, p होगा, क्या होगा, p हो गया। n=2 होगी तो इसकी सब सेल में क्या होगा, p ऑर्बिटल्स होंगे। तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sp, k सेल में, k में s है तो l में क्या होता है sp, m में क्या होता है spd और n में क्या होता है spdf, चारों होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं सब सेल पॉसिबल टू सेट। इसके पास कितने सेट पॉसिबल होंगे, 2, कौन कौन, 2s और 2p। यहाँ तक समझ में आया समझ में। देयरफॉर इसी प्रकार से अगर n=2 के लिए 2 सेट होता है, 2s2, अभी बताया ना कि एल सेल में sp होता है, तो m सेल में आपको पता है ना कि spd होता है। तो देयरफॉर m के लिए क्या हो जाएगा, बताओ m के लिए कितने सेट होंगे, देयरफॉर m सेल हैव 3 सेट, कितने सेट होंगे, 3, spd 3 सेट, और क्या क्या हो जाएंगे, 3, एनर्जी लेवल 3 हो जा रही है ना, तो 3s 3p एंड 3d, ठीक है। एंड n सेल हैव 4 सेट ऑफ सब सेल, और उस सब सेल क्या होगा, अब चूंकि एनर्जी लेवल 4 हो गई तो 4s 4p 4d और क्या हो जाएगा 4f, ठीक है। इस प्रकार से हम पाउली स्क्रूजर प्रिंसिपल को जानते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर से दिखाया कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, m की वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस हाफ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन माइनस हाफ हो रहा है, सेम नहीं हुआ क्वांटम नंबर। और इसी प्रकार से L सेल के लिए, M सेल के लिए और N सेल के लिए जो भी सेट बन रहे हैं इसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जा रहा है, 2s 2p, N में M में बन रहा है 3 सेट 3s 3p 3d, और 4 में बन रहा है 4 सेट 4s 4p 4d और 4f। ओके, तो ऑल अबाउट दिस योर पाउली प्रिंसिपल कंप्लीटेड। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या, हुंड्स का रूल और अफबाउ का रूल, जो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को प्रूव करेगा, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, जिससे आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर सफल हो जाएंगे, और ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, रेड बटन को दबा करके और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।